नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना एस्ट्रो वंदना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप लोग कहीं भगवान जी को नहलाने में, उनको स्नान कराने में कोई गलती तो नहीं करते? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आए कि हम बहुत अच्छी तरीके से नियम से पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा। तो ऐसा होता है कि कहीं न कहीं हम कुछ गलती कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान जी को नहलाने में, स्नान कराने में अगर आप इस नियम से नहलाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो उसका हमें कई सारी चीज़ों में भुगतान भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप जब भी अगर आपके घर में शिवलिंग है और आप स्नान कराते हैं तो हमेशा याद रखिए, आप भगवान जी को, शिवलिंग को जिस पात्र में स्नान कराते हैं उस पानी को आपको पहले तो ऐसे गमले में डालना चाहिए जहाँ किसी के पैर ना पड़े, और उस जल में आपको किसी और भगवान जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। शिव भगवान को हमें अलग से एक पात्र में स्नान कराना चाहिए, वरना हमें इसका जो हम करते अच्छा हैं लेकिन हमें उसका उतना पुण्य फल नहीं मिलता, क्योंकि ये गलत है। हमेशा शिवलिंग को एक दूसरे पात्र में स्नान कराया जाता है और भगवानों को हमें अलग पात्र में स्नान कराना चाहिए। और आप जिस बर्तन में भी, जिस पात्र में भगवान को स्नान कराते हैं, आपको वह ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। किसी गमले में आप उस पानी को डालिए और आपको सबसे पहले आपको वह जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी भगवान का स्नान किया हुआ जल तुलसी में नहीं डालते हैं। और आपको किसी फूल वाले पौधे के गमले में डाल सकते हैं, लेकिन वह जल पैरों में नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास बहुत परेशानी है, कष्ट में चल रहे हैं, तो आप महादेव को शमी पत्र चढ़ाइए। और अगर आपके पास बहुत कर्ज है, कर्ज में परेशान हैं, कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हर जगह से हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप महादेव को मंजरी चढ़ाइए। आप 1-2 सोमवार ही ऐसा करेंगे। जैसे कि आपको मंजरी चढ़ानी है तो आपको कंटिन्यू चढ़ानी है, डेली का मंजरी महादेव पर चढ़ानी है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो। नहीं तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर पर भी आप शिवलिंग पर मंजरी चढ़ाइए। आपके देखिए, आपका 1-2 हफ्ता ही बीतेगा कि आपका सारा आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में बेलपत्र है, घर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो आप सोमवार के सोमवार थोड़ी सी शक्कर आप बेलपत्री के नीचे डालिए, थोड़ी सी चुटकी भर, उसके ऊपर दीपक रखिए और सोमवार के सोमवार आप दीपक जलाइए और महादेव से प्रार्थना करिए। लेकिन आपको एक ही समय पर वह दीपक जलाना है। जैसे अगर आप 7 बजे जलाते हैं तो आप 7 बजे ही जलाइए। वैसे हो सके तो आप 7 बजे तक बेलपत्र के नीचे दीपक जला दिया करें, या फिर सोमवार के सोमवार का नियम बना लीजिए। अगर आपके पास बहुत कर्ज है, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप 1-2 सोमवार ही यह करेंगे कि देखिए आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी और आपको कर्ज से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सही ढंग से, सही नियम से करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। और हम काफ़ी लोगों की यही सवाल आए थे कि हम शिवलिंग है हमारे यहाँ, हम कैसे नहलाएं। तो इस बात का हमेशा याद रखिए कि शिवलिंग है आपके यहाँ और आप स्नान कराते हैं तो उनका एक पात्र अलग होना चाहिए। अगर आपके पास अलग नहीं है तो आप पहले शिवलिंग को स्नान कराइए, शिवलिंग पर जल डालिए और फिर आप उस पानी को किसी गमले में डाल दीजिए। फिर उस पात्र को आपको धोना है, उसके बाद आपको और भगवानों को स्नान कराना है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी? अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में शंका है जो हमने बताया है, तो आप दोस्तों करके देखिए, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी।
तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एस्ट्रो वंदना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको खुशियाँ चाहिए तो आप ये उपाय करके ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।